सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग भूल गई थी करना। देखिए मैम, व्हाइट बोर्ड अभी शेयर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं हुआ। इसमें कुछ इशू आ रहा है मेरे यहाँ से ना, नेट में। कोई बात नहीं, हम इसको वैसे बता दे सकते हैं। यहाँ सबको इतना आता है कि वो अपना और हाँ नंबर जी, आप बोल। अपने चैट बॉक्स में जैसे लिख रहे हैं, है ना? जैसे मनोज बंसल जी ने लिखा है कि 1969 है, तो 9, मनोज जी आपका 9 नंबर तो हो गया मूलांक, कंडक्टर नंबर। फिर आप इसको पूरे को ऐड करेंगे, 9 + 6 + 1 + 9 + 6 + 9, उसका जो टोटल आएगा ये आपका बन जाएगा भाग्यांक नंबर, कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर, जो भी बोल सकते हैं, किंग क्वीन नंबर। आप इसको पूरे को ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 40। 40। हाँ जी, 40। तो 40 को हम सिंगल डिजिट में लेंगे, 4 आ जाएगा। तो आपका कॉम्बिनेशन 9 और 4 का बनेगा। ठीक है, आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हो गया 9 और 4। ऐसे ही आप सब अपना ऐड कर लीजिए। ये ऐड करना इसलिए जरूरी है कि आपका नंबर, नेम नंबर कहीं आपके उसके अनलकी नंबर पे तो नहीं आ विरुद्ध। रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इन नंबर्स के हिसाब से हमारे लकी और अनलकी नंबर भी होते हैं, कि कौन सा हमारा लकी नंबर है, कौन सा अनलकी नंबर है। हमारे डीओबी के हिसाब से हम देखते हैं, हमारे ड्राइवर कंडक्टर नंबर के हिसाब से। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा कई बार क्या होता है कि नाम हमारा अनलकी नंबर पे आ रहा है, नाम वैसे बहुत अच्छा है लेकिन वो हमारा अनलकी पे आ रहा है। टोटल में अच्छा आ रहा है, 6 नंबर जैसे अच्छा होता है, 5 नंबर टोटल अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं, उसमें नहीं आ पाता, हमारे लिए लकी नहीं होता है वो। तो हम वो भी बताएंगे आज। ये तो हो गया हमारा डीओबी से। मे भी सबने कर लिया होगा, अगर सबका हो गया है तो प्लीज आप बता दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट मैं अब आपको एक और स्क्रीन शेयर करूंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका भानु जी, नाम कितने नंबर पे आ रहा है। भानु जी का 2 और 1 है जी, भानु जी, पर बोलते बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 डेस्टिनी है भानु जी की। बहुत हाँ जी। सुंदर बोलते नहीं, हैं, 2 बहुत नंबर वाले धमाकेदार भी बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं मैम। बहुत क्रिएटिव भी है, जो होते हैं मुझे उनको अच्छा। पता है। ये ड्राइवर कनेक्टर क्या करो मैडम? देखिए, जो आपका जो नंबर है, जिस दिन आप जिस दिन पैदा होते हैं, हम उसको कहते हैं मूलांक। जैसे मैं 5 अगस्त को पैदा हुई, तो मेरा मूलांक यानी मेरी जो पर्सनैलिटी है वो 5 नंबर की है, उसको हम ड्राइवर कह देते हैं। जैसे एक बस का चलाने वाला ड्राइवर होता है, तो ये हमारा जो मूलांक होता है ये हमें ड्राइव करता है। और जो कंडक्टर होता है वो दिशा निर्देश देता है कि आप दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए। ड्राइवर कंडक्टर एक सिंप्लीफाई चीज है। वैसे एक मूलांक और एक भाग्यांक, यानी भाग्य आपको क्या देना चाहता है उसको हम, वैसे तो भाग्यांक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि आजकल के न्यूमरोलॉजिस्ट इसको ड्राइवर या कंडक्टर बता देते हैं, तो कंडक्टर है कि जो आपको गाइड करेगा कि दाएं मोड़िए, बाएं मोड़िए, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसके बगैर जो है ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको ड्राइवर और कंडक्टर ज्यादातर बोल देते हैं। तो हमारा जो ड्राइवर है, यानी जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जैसे 26 को पैदा हुए हैं तो 2 और 6 8 हो गया, तो ये हमारा ड्राइवर नंबर है। तो हमारा और पूरा 26 अगस्त 2075 को जोड़ा, 75 को जोड़ा, तो जो टोटल पूरा है उसको जोड़ने के बाद फिर एक सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, वो हमारा कंडक्टर होता है, यानी हमारी डेस्टिनी होती है, वो हमारा भाग्य का अंक होता है। मूल का अंक माने पेड़, जिस दिन हम पैदा हुए, जिस दिन हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उस तारीख को। और डेस्टिनी के को तो हम सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन डेस्टिनी इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारे 30 एंड 35 ईयर के बाद हमें जो रूल करती है वो हमारी डेस्टिनी करती है। तो हमारा नाम हमारे मूलांक के अकॉर्डिंग है या डेस्टिनी के अकॉर्डिंग है या बिल्कुल विरुद्ध है। जैसे भानु जी का अभी मैं एग्जांपल देती हूँ। भानु जी प्रताप जी ने अपना बताया 2 और 1, यानी इनका मूलांक 2 है और इनका भाग्यांक 1 है। मान लो इनका नाम टोटल 8 पे आ जाता है, यानी 35 पे आ जाता है। 8 2 के भी विरुद्ध है और 8 1 के भी विरुद्ध है। तो इनकी लाइफ में जो अच्छा होना चाहिए था
जो ये प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो उसमें बाधा आ जाएगी। नेम न्यूमरोलॉजी का मीनिंग यही है कि क्या आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग है, उसके साथ अलाइन है या नहीं है। इसको हम आज इसीलिए बैठे हैं कि कैसे हम फिर जोड़ें हमारा नाम कितने पे आ रहा है। तो अगर हमारा नाम विरुद्ध पे आ रहा है तो हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कैसे करेंगे? एक दो अल्फाबेट आगे पीछे, कोई कंसोनेंट चेंज कर दिया, कंसोनेंट नहीं चेंज किया, कोई ऐड कर दिया, कोई वॉवल थोड़ा सा ऐड कर दिया। तो आपने पिक्चर्स देखे होंगे, दबंकी है उसमें कुछ एक अक्षर और जोड़ दिया। और पहले नरेंद्र मोदी जी लिखते थे, नरेंद्र DER, आप गूगल कीजिए, आजकल नरेंद्रा लिखा हुआ है, DRA लिखा हुआ है। तो हमें अपने नाम में थोड़ा सा ऐड ऑन करके या सरनेम लगाएं या नहीं लगाएं, या सरनेम से पहले हम अपना, जैसे कोई सिंह लगाता है, कोई कुमार लगाता है, वो भी लगाएं अगर हमारा ठीक से नंबर नहीं आ रहा तो। और एक और बात बता दो, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन ये होगी कि मैम हमारा तो आधार कार्ड में भी वही नंबर है, नाम है हमारा, कॉलेज में, स्कूल के अंदर, हमारे ऑफिस में नाम वही है। देखिए, आपका वो स्कूल का नाम स्कूल के अंदर जब होते हैं उस वक्त जरूर बिल्कुल काम आता है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए। आजकल सोशल मीडिया है, आप, ओ पुष्पा जी वेलकम। तो सोशल मीडिया है, या आप अपने रिश्तेदारों से हैं, या जितना नाम आपका पुकारा जाता है वो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हल्का सा हम चेंज करके, अपनी पूरी कैलकुलेशन करके, थोड़ा सा चेंज करके, अगर हम अपने नाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर देते हैं, उसके साथ उसको इस ढंग से ले आते हैं कि वो नंबर हमारे लिए एक फेवरेबल नंबर हो। और आजकल ये, पहले हम नहीं ऐसा करते थे, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक नई विद्या है, तो इसको सीखने के लिए और उसको बताने के लिए ही आज हम बैठे हैं कि ड्राइवर एंड कंडक्टर क्या होता है। ये आपको मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए कि यस। और क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हमें भी पता रहे कि आप लोग सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रही हूँ। नहीं, अभी तक किसी तरह का कोई आंसर नहीं आया। बस बहुत ही कम। हाँ जी, पुष्पा जी आप बाद में जुड़ी हैं, आपको दोबारा से समझाऊं? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चैट में मेरा मैसेज दिख रहा है, मैं टावर बोल रहा हूँ। गौरव सर, हाँ जी, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वो थोड़ा सा डिले हो गया, आपका जूम मुझे एंटर करने नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने तो इसीलिए जूम लिया है सर कि हाँ, आप लोगों को जल्दी से एंटर करने दें नहीं, वो जूम का कुछ वो बड़ा ब्लॉक, ब्लू कलर का ब्लॉक आ रहा है आजकल, तो वो, अच्छा, हाँ, उसने रोक के रखा था मुझे। ओहो, आपको कैसे रोक? मैं क्या, चलिए आप ठीक जाओ है। यहाँ। सबने अगर निकाल लिया है सबने, तो मैं अब आपको एक शीट शेयर करूंगी जिससे आप अपने नाम का टोटल कर पाएंगे। हाँ, मे भी जैसे सबको समझ में आ गया होगा कि ड्राइवर और कंडक्टर अपना कैसे निकालना है। अगर किसी एक को नहीं समझ में आएगा तो हम बाद में बता देंगे। अभी ताकि अभी हैंड आल्सो। ठीक है, ड्राइवर और कंडक्टर को निकालना है ना? है। ठीक। पुष्पा जी आपको नहीं समझ में आया? पुष्पा जी क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपका हाथ मुझे दिख रहा है, पर चैट बॉक्स में लिखिए। पुष्पा जी आप चैट बॉक्स में लिखिए
कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को एक बार। नीतू जी सबको अनम्यूट कर दीजिए। सब अनम्यूट, एक सेकंड। एक सेकंड के लिए कर दीजिए, मैं तब सबसे पूछ लूं। सबको अलाउ किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक सेकंड। संतोष जी आप म्यूट हो गए हैं। बाकी सब मैम, संतोष मैम आप कीजिए अपने आप को। देखिए सब अनम्यूट हो गए हैं। मे बी आवाज आ रही है, संतोष जी की तो आ नहीं रही। हाँ जी, उनके वहां से अनम्यूट हो गया होगा, म्यूट हो गया होगा। समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो वो हो गया। अच्छा, पुष्पा जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, मैं बताती हूँ आपको। मेरी 23 अगस्त 23 1954, 23 अगस्त 1954। अच्छा, 23 का हो गया आपका। मूलांक हो गया, 2 और 3 को जोड़ा तो 5 हो गया, ठीक है। आपका मूलांक 5 हो गया। और जब आपको पूरा 23 + 8 + 1 + 9 + 5 + 4 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 9 9 18 19 और 8 का 1 और 9 और आपका 5 ही मूलांक है और 5 ही भाग्यांक है। आपका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही 5 है, ठीक है। अच्छा। तो आपको अपना नाम आपका नाम, अब ये अल्फाबेट्स दिखाए हैं, आप अपना नाम लिखिए और इन अल्फाबेट्स के हिसाब से अपना नाम देखिए। जैसे ए का 1 पे आता है, जे का 1 पे आता है, आई का 1 पे आता है, क्यू का 1 पे आता है, वाई को अपना नाम लिखिए। जैसे मैं अपना स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी मैम। कुछ मैम स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी। बिल्कुल हो गई है। ठीक तो है, प्लीज ये आप लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए मेरे अपने को पास। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यस यस वाला ही दिखाई दे रहा है। आपका चैट बॉक्स खुला, ये मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है सबसे, प्लीज जरा मुझे बता दीजिए। लो पावर मोड दिखा रहा है, मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। हाँ, आपके वहां से इशू होगा, बाकी मे भी सबको दिखाई दे रहा है। सब एक बार बता देंगे प्लीज। एक पेज पे ना सारे नंबर नोट कर लीजिए। एक के नंबर है हाँ जी, आप लिख के रख लीजिए AIJ सारे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, सो दैट आपके पास रहे ये। मेरे सामने तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं नजर आ रही हूँ। मीटिंग चैट आ रही है बस, और कुछ आ ही नहीं रहा मेरे में, तो पता नहीं क्या वजह है। मीटिंग चैट, ओहो आप वहाँ ऊपर एक क्लोज होगा, क्लोज होगा ऊपर, आप देखिए आप क्लोज हाथ होगा। मार रही हूँ, वो ऑन नहीं हो रहा। एन का है। एन एन कहाँ पर है? 5 पे। हाँ अब आ गया। आ गया, ठीक है जी। ठीक है आ गया। 5 पे है EHN और X, पी है 8 पे और 6 पे है UVNW। पी 8 पे है। तो आप पूरे नाम पुष्पा जी पूरे नंबर ले लीजिए। आप अपने हस्बैंड का भी जोड़िएगा ना फिर। ठीक है। सब आप अपने अपने बच्चों के, अपने खुद के जोड़िए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि किसका नंबर सही आ रहा है, किसके में कहाँ परेशानी है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टरी करनी है ना आप लोगों के नाम की। ठीक है। सब लोगों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी। ठीक है, मैं इसको हटा दूं।
मे भी सबने नोट कर लिया होगा। अब आप लोग अपने अपने नाम का टोटल कर लीजिए, सो दैट हम बता सकें कि आपका नाम आपके लकी अनलकी के हिसाब से है कि कैसे है, या टोटल नंबर ही ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी जस्ट हमें यही चेक करेंगे कि टोटल नंबर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे पुष्पा जी का फर्स्ट नेम जो है वो आ रहा है 32 पे। आपको एक चीज और, एक मिनट मैम, एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को। जैसे आप फुल नेम टोटल कर रहे हैं, जैसे अभी मनोज बंसल जी ने लिखा 33, तो आप लोगों को क्या करना है, आपका जो फर्स्ट नेम है उसका अलग से टोटल कीजिए, और आपका जो पूरा नाम है उसका अलग से टोटल कीजिए। जैसे मनोज बंसल जी, मनोज का टोटल अलग कीजिए, फिर मनोज बंसल का पूरा टोटल अलग कीजिए। ऐसे 2 पार्ट्स में होगा ये। ये MPK, आपका पूरा नाम क्या है? मनप्रीत कमल मैम। अच्छा, मनप्रीत कमल तनोआ। ओके ओके, तो आप अपना पूरा नाम का पहले मैक्सिमम मनप्रीत का, पहले आप मनप्रीत का टोटल कीजिए, फिर आपका मनप्रीत कमल धनोआ, फिर उसका टोटल कीजिए। मैम ओवरऑल भी 7 आ रहा है तीनों का भी, और कल मनप्रीत का भी 7 ही आ रहा है। ओह माय गॉड। एंड व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 30th of August 1973। 30th of August 1973। तो आपका 4 है मूलांक, एंड 10 और 20 और 8 28। जैसे आप 7 टोटल करके बता रहे हैं, हमें 7 टोटल करके बता रहे हैं, आप ये बताइए कि 7 किससे आ रहा है? मैम मनप्रीत से भी 7 आ रहा है, मनप्रीत कमल तनोआ तो भी 7 ही आ कितने पे रहा आ रहा है? आपने टोटल 7 कर दिया, अब वो 7 किससे आ रहा है? 16 से आ रहा है, किससे आ रहा है? 61 से आ रहा है। 25। हाँ, ऐसे करके बताइए कि आपको 25 से आ रहा है ना। इस तरीके से टोटल 25/7, इसको आप ऐसे लिख के रखिए कि 25/7, और टोटल जितना आपका आ रहा है उसको उस पे लिखिए कि इतने बाय 7 आ रहा है। 34/7। ठीक है मैम, है ना। इस तरीके से आप सब टोटल कीजिए और बताते जाइए, सो दैट हम आपको बताएं कि आपका, अभी सिर्फ यही बता रहे हैं कि आपका अच्छा है कि नहीं है, ये कि आप उसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है मैम। मनप्रीत का भी 35/7 एंड मनप्रीत कमल तनोआ का भी 35 कैसे होगा? 35 तो 8 हो गया। 34। हाँ जी। वैसे मनप्रीत जी, आपके उस पे आपका मूलांक 4 है और आपकी डेस्टिनी 5 है, ठीक है। योर डेस्टिनी इज वेरी गुड, एंड योर नेम शुड बी ऑन 6। मैम नहीं, ड्राइवर 3 आ रहा है मैम। 30th of August। अच्छा 30th, I thought 30th of August। ओके जी। देन 3 एंड फिर एंड कंडक्टर इज 4। Okay, then your name should be on either on 5 or on 6। 3 है तो 6 पे नहीं आ सकता, then you have to use only 5 number या 1 number। देखिए जो मोस्ट करेक्ट नंबर होते हैं जो सबके साथ चल सकते हैं वो 1, 3, 5 और 6 होते हैं, जो सबसे बेहतरीन होते हैं। 4 होंगे तो आप के काम बहुत अचानक से ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी। 6 होंगे और ठीक है, 6 इज अ लग्जरियस नंबर, वीनस का नंबर है, बहुत सौम्य नंबर है। 7 होंगे तो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि आप थोड़े से अलूफ हो जाएंगे। 7 केतु का नंबर है तो इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 8 नंबर है तो आपके कामों में बहुत डिले होता जाएगा। 9 नंबर है, अगर आपका 1 नंबर आता है या आप मान लो 2 नंबर के हैं और 9 नंबर ले लिया, 2 बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, और 9 नंबर पे ले लिया तो फायर की एलिमेंट आपका बढ़ जाएगा, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। आप मतलब हम क्यों करना चाहते हैं ये चीजें कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि आप कहाँ लाइन है। देखिए मेरा नाम संतोष है, ठीक है, मैं डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट में भी एक है, और मेरा
28 पे आ रहा था, बहुत अच्छा नंबर है भी 28 तो इज वेरी गुड, नंबर 1 पे आ रहा है। लेकिन 2 and 8 दैट इज नॉट गुड, है ना। तो हम इतनी चीजें भी माइन्यूटली देखेंगे कि माय 28 नंबर इज 2 and 8 बोथ आर वेरी एंटी। 8 शनि है, वो चंद्रमा है, तो ग्रहण लगता है, यानी समटाइम यू आर वेरी हाई पोजीशन, समटाइम यू हैव अगेन आप डेप्थ में जाते हैं, फिर आप खड़े होते हैं, फिर नीचे जाते हैं। तो मेरे जब तक हमें नहीं पता था, नाउ आई हैव चेंज्ड, थोड़ा सा एक एच और लगा दिया, बस हो गया। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल यू कि हाउ टू करेक्ट द थिंग्स इजीली। आपने कहीं एक बीच में ए एक्स्ट्रा जोड़ दिया, डबल आई कर दिया या कुछ कर दिया, पर ये एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा ना कि मर्म परेशानी कहाँ पर है। जी जी ठीक है। तो ये होमवर्क है आप सबका कि पूरा क्लियरली आप अपने अपने घर में बच्चों के नाम या अपने और रिलेटिव्स के, अपने हस्बैंड के या वाइफ के नंबर लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम अगर आप लगा रहे हैं, थर्ड नेम और उनका टोटल कितना आ रहा है। और बाद में बताएंगे कि किस किस नंबर की क्वालिटी, आपका नंबर ए से शुरू हो रहा है तो आपकी क्या क्वालिटी हो सकती है, आपका पी से शुरू हो रहा है तो आपकी क्वालिटी क्या हो सकती है, आपका एम से शुरू हो रहा है तो आपकी क्या क्वालिटी हो सकती है, आपका किसी चीज से भी नंबर शुरू हो रहा है तो उसमें आपकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्या ड्रॉबैक्स होंगे, वो नंबर हुआ। फिर तीसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि आपका जो टोटल हो रहा है, मान लो आपका हाँ भेजो भेजो 48 पे आ गया या 44 पे नंबर पे आ गया, डबल 4 हो गया, 8 पे आ गया, तो हम उसको हम कैसे अलाइन करें। 2 ही तो नंबर और जोड़ने हैं, 5 पे आ जाएगा। 50 बनाना है या हमने एक और जोड़ दिया 45 बना लिया या 46 बना लिया। तो कौन से कॉम्बिनेशन बेस्ट है 1 से लेके 100 तक, देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। मैं आपको एक छोटी सी और बताऊं आपको, यू मे फील, अभी मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था, एक तो अडानी का लिखा था और अपने डिप्टी सीएम क्या है, मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया 5 तारीख को पैदा हुए हैं और 7 उनकी डेस्टिनी है। 5 एक बहुत अच्छा बुद्धिमान है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, आपने देखा होगा कि अपनी आप की पार्टी से बोलते भी बहुत अच्छा है। 7 है केतु का नंबर, यानी ही शुड बी स्पिरिचुअल। उनका नंबर आ रहा है नेम नंबर 39 पे। आप कहेंगे 3 and 9 तो बहुत अच्छा नंबर है, 3 पे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 and 9 एक ऐसा नंबर है जो आपको एकदम हाइट पे लेके जाएगा और एकदम लो पे लेके जाएगा, हाइट एंड लो। और आपने ये देखा कि वो कितने हाइट पे थे और कितने डाउन लो आ पे गए। चले गए। तो ये दीज आर द पावर ऑफ। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का। क्यों ये एग्जांपल दे रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अच्छे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ। लाल बहादुर शास्त्री जी का नंबर 47 पे था, 47। 7 और 4 11 हो गया, 2 हो गया। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे समझदार, मतलब सब कुछ। लेकिन 4 and 7, 4 हुआ राहु, 7 हुआ केतु, और इसका मतलब 47 पे अगर नंबर आ जाता है तो प्रोफेशनल राइवलरी के कारण उनकी हत्या हो गई। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ नेम नंबर। छोटी सी बात लगती है, थोड़ी सी बात लगती है, अगर हम उसको करेक्ट कर लेते हैं तो वी कैन एक्सेल इन आवर फील्ड, इन एनी फील्ड। और आपने देखा कि सारे पॉलिटिशियन, सारे
पिक्चरों के नाम भी आजकल सारे पहले उस पे होते थे, पूछ के करते हैं कि भाई हम किस पे नाम लेके आए, किस पे कितना टोटल होना चाहिए, किस दिन हमें इसको रिलीज करना चाहिए। तो दीज आर नॉट, ये हम यूं कहें कि भाई ये तो ढकोसला है, नहीं ढकोसला नहीं है, दीज आर फैक्ट्स एंड दे वर्क्स। अब दूसरा मैं आदित्यनाथ योगी जी का बताती हूँ। आदित्यनाथ योगी जी का जो टोटल नंबर है वो है 41। 4 मतलब एक संघर्षशील व्यक्ति, और एक नंबर 4 के साथ हमेशा एक नंबर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दिस इज एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, बोथ वर्क्स टुगेदर। 14 है या 41 है, दे आर गुड। 41 नंबर है यानी 5 पे। वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, बहुत संघर्षशीली हैं, उनके अंदर सूर्य का भी ओज है। तो आज आप योगी जी के नाम को आप मतलब अब हिंदुस्तान से बाहर भी उनका डंका बजता है। तो दीज आर द पावर ऑफ आवर नेम्स। तो हम आगे, नीतू जी आप और क्या बताना चाह रहे थे? कुछ नाम्स, अच्छे अच्छे नाम्स की, 1-2 नाम्स की कुछ बताइए ना, वैल्यू। हमारे मेंबर 5 हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनके नाम लेंगे, उनके नंबर्स लेंगे, उनको बताएंगे कि उनके नाम अच्छे नंबर्स पे हैं कि नहीं है। सो दैट एक एक करके मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना बताएं, हम आपको बता सकें, सो दैट आपको भी पता लगे कि आपका नाम अच्छे नंबर पे है कि नहीं है। आपने वेबिनार ज्वाइन किया है तो आपको इतना फायदा तो होना चाहिए, इतना तो एटलीस्ट पता लगना ही चाहिए आज। ठीक है कि नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो मैं आप अपने अपना बताती हूँ। टोटल 1 बाय 1 मुझे या तो चैट पे लिखते जाइए, सिर्फ ये बता पाऊंगी मैं अभी। बता भी देती हूँ। हाँ जी, मैंने लिखा भी हुआ है चैट में। हाँ जी, जय लिखा है खाली या जयश्री लिखा है? जय लिखा है खाली, वैसे तो नाम जयश्री जैन पूरा नाम। आपको मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोनाउंस कौन सा नाम है आपका? जय जयश्री जयश्री है, जया, दोनों नाम? नहीं, जयश्री। जयश्री, तो जयश्री का टोटल क्या आता है आपका? क्या टोटल किया आपने? कितने बाय कितने? 23। 23 बाय 5 हो गया। 23 बाय 5 आपका वो अच्छा है, 5 पे आ रहा है। तो 5 तो ऑल ओवर मतलब बैलेंस का नंबर होता है, आपका अच्छे नाम पे है। ये है कि टोटल और जैसे आपको पूरा नाम कुछ है, फुल नेम, तो 31 पे आ जाता है, जैन करते हैं तो। अच्छा पूरा करते तो 31 पे आ गया। वो फिर उसको फिर करेक्शन करने की जरूरत है। अगर सिर्फ आप जयाश्री यूज करते हैं, जय यूज करते हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप आगे करेंगे तो फिर थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है इसमें, है ना? हाउ 59 कैसा रहेगा? टोटल 59 आता है कि तो वो फिर हमें डीओपी के हिसाब से आपका चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा लकी नंबर है, कौन सा अनलकी नंबर है, उसके हिसाब से फिर वो डिटेल में, है ना? लेकिन जयश्री आप जय मत बुलाइए, फिर 4 नंबर पे आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है ना? है ना? क्या डेट ऑफ बर्थ? हाँ, तो फिर आप जय क्यों बुलाते हो अपने आप जयश्री रखिए, पूरा जयश्री बोला करो। हाँ जी, सबको यही बोलिए कि मुझे जयश्री बोलिए। आपने जहाँ लिखा है ये भी गलत लिखा ना, फिर आपको मैक्सिमम अपना अच्छे वाले नाम को यूज करना है। चाहे आप छोटी जगह बोल रहे हैं, बड़ी जगह जा रहे हैं, घर में हैं, आप घर वालों को बोलिए कि नाउ यू स्टार्ट सेइंग मी जयश्री। अब इसी से मैं आपको अपना बताती हूँ। मैंने अपनी बेटी का नाम पूरा चेंज कर दिया। मेरी बेटी का नाम एस से शुरू हो रहा था, सृष्टि नाम है उसका, लेकिन एस स्टार्टिंग उसका जो है वो उसका अनलकी नंबर पे आ रहा था। उसकी डीओबी 15 जैन है, तो 6 उसका ड्राइवर नंबर है, तो एस उसका एंटी हो गया, 3 पे आता है। तो मैंने उसका नाम पूरा चेंज करके हंस कर दिया, हंस संसनवाल। हंस में एक साउंड बहुत अच्छी आ रही है, 5 पे आ रहा है, टोटल मिला के गुड। तो मैंने उसको पूरा नाम ही चेंज कर दिया। तो हम ऐसा भी करते हैं क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट भी देखा जाता है कई बार कि वो भी हमारे नाम के एंटी तो नहीं है, हमारी डीओबी के एंटी तो नहीं है। कई बार ये चीजें भी देखी जाती है। मतलब एक नेम में भी ना इतना डीपली चीजें हैं, बहुत ज्यादा। अब जैसे पुष्पा जी का नंबर है, ये पुष्पा जी का 8 से शुरू होता है, और पुष्पा जी की डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी आपने? 23 नाम का टोटल ले लीजिए, अगस्त नाम का टोटल ले लीजिए। टाइम ज्यादा नहीं है अभी हमारे पास, 7 बजने वाले हैं। इनका नाम आपने 5 पे आ रहा है, 5 बताया था, ड्राइवर भी 5 है, कंडक्टर भी 5 बता रहे थे, और नाम भी 5 पे है। नाम मेरा पुष्पा धनखड़ हुआ ना, 5 का हुआ।
नहीं, सर पुष्पा बुलाते ना सर ज्यादातर खाली आपको। पुष्पा, ज्यादातर। वैसे मेरा जो पासपोर्ट वगैरह में सिर्फ पुष्पा लिखवा रखा है। अच्छा, तो एक एक्स्ट्रा है और फिर आपका करेक्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ, कौन सी चीज? पुष्पा धनखड़, वैसे तो सब पुष्पा धनखड़ बोलते हैं, डॉक्टर आगे लगाने लग गया अब सब। ठीक है, डॉक्टर उससे पुष्पा कोई फर्क, डॉक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। क्योंकि नहीं उसके कहेंगे या बाद तो उसको ये पूरा ही डॉक्टर नाम बुलाए जैसे क्योंकि पुष्पा डॉक्टर बहुत धनखड़ अच्छे बोले से तो आता है। चलिए जी। पूरा अच्छा, लिखे ठीक तो है। नेक्स्ट और मनप्रीत जी का तो आपने बता ही दिया, उनका 7 पे आ रहा है, उसको तो करेक्शन की जरूरत है ही है, 4 पे मंजू हम नहीं जी लेते हैं। हैं। यस मंजू मैम। जी आप जरा आइए, मंजू जी। हेलो। मंजू छेजर, एक मिनट आप वो करेंगे। एंड हु इज 1+ नॉट, आप अपना असली नाम लिखिए ना। एंड विजय जी, MS कौन है? देखिए ये आपके नाम के लिए ही हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। मनोज जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये बताया 09061696। अच्छा अच्छा, आपने बताई थी मेरे को, ठीक है। और 4 निकला ना वो। हाँ ड्राइवर का जी, लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी आपका, आपने टोटल देखा तो मनोज कितने पे आ रहा है आपका 40 नंबर? 40 आया था, 40 अच्छा अच्छा, तो अब मनोज जी आपका थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अच्छा। और बिल्कुल, ताकि आप जितना अच्छा बोलते हैं, जितना अच्छा आपका काम है। विजय सैनी जी का है 12/7/1984। वी का नाम बहुत अच्छे से शुरू होता है, जैसे एन का नाम है, जैसे मंजू है, एम से जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, संघर्षशील होते हैं। और जैसे मनोज जी हैं, जो एम या डी से शुरू होते हैं, जो नाम बहुत डिसिप्लिन वाले, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। तो इनसे भी आपका किस नाम से शुरू होता है उसका भी बहुत ज्यादा फर्क, प्रभाव पड़ता है। तो ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स की क्या वैल्यू है, क्या उनके ट्रेड्स हैं, क्या उनमें खूबियां हैं, उसको और हम कैसे आपके सरनेम के साथ जोड़ के कैसे उनको और पॉजिटिव बना सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। और एक छोटा सा मैं एक आपको एक टास्क देती हूँ। CP, छोटा सा CP, CNP, उसको जोड़ के बताइए मुझे कितने पे आता है। आपने अभी लिखा होगा ना, CP, कैनॉट प्लेस को छोटे में कहते हैं CP। कौन बताएगा भाई CP कितने पे आता है? 11 पे, वेरी गुड। 11 हाँ जी। अब CP कितना, कोई दिल्ली में आता है तो कहाँ जाना पसंद करता है? वैसे तो 2 नंबर पे है, लेकिन डबल, क्योंकि नंबर 11 है, नंबर 22 है, नंबर 33 है, ये हमारे मास्टर नंबर होते हैं। तो इनकी जो 11 नंबर है, तो यानी 2 सूर्य, यानी बहुत पॉपुलर। तो CP में जाना सभी पसंद करते हैं और घूमना पसंद करते हैं। तो ये छोटी सी चीज है, अगर हम पूरा कैन नॉट प्लेस लिखेंगे तो शायद उसका नंबर उतना पॉपुलर नहीं होगा जितना कि CP है। दूसरा RBI है। RBI क्या काम करता है? 5 नंबर पे आता है। RBI जो है नोटों को करता है, रिजर्व और बैंक। हाँ, और पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है। जो चीज पब्लिक से जुड़ी हुई है, SBI, वो भी 6 नंबर पे आता है। कितना पॉपुलर है, मतलब आप ये देखेंगे कि एक एक नाम की पीछे यश बैंक था, जो कि पीछे सारा गड़बड़ हो गया था, लेकिन वो फिर अब उठ रहा है। तो वैसे तो 19 पे था, लेकिन कहाँ गड़बड़ हुई थी, मतलब
कोई चीज कैसे डाउन फॉल जाती है, कैसे उठती है, और कैसे हम उसको और थोड़ा सा चेंजेस करके उसको कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये हमारा एक वेबिनार होगा, ये पूरा एक लेसन होगा, 5 दिन का कोर्स। नीतू जी आप बताएंगे? हाँ जी मैम, इस कोर्स में जो हम आपको सिखाने वाले हैं, सबसे यही है कि पहले तो आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने नाम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पूरा समझाया जाएगा, नंबर्स के हिसाब से कि एक नंबर की क्वालिटीज होती हैं, 2 की होती हैं, उसके हिसाब से पूरा बताया जाएगा। फिर आपके लकी अनलकी कलर्स कौन से होते हैं, आपके नंबर्स कौन से होते हैं, आपके डीओबी के हिसाब से। लकी अल्फाबेट कौन से होते हैं, क्योंकि अल्फाबेट भी सारे लकी नहीं होते हैं, ए से लेके जेड तक कौन से अच्छे होते हैं कौन से नहीं है वो भी बताए जाएंगे। फिर आप अपने नाम को सोशल मीडिया पे कैसे यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में बिना चेंज किए हुए कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स में तो सारे एकदम से नाम चेंज नहीं कर सकते ना, हमारे बहुत पुराने चले आ रहे हैं, हमारे बैंक से भी जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ, सब जगह जुड़ा हुआ है। तो वहां चेंज किए बिना हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपने साथ उसको डेवलप कर सकते हैं, वो बताया जाएगा। और ट्रबलसम कंपाउंड कौन से होते हैं, क्योंकि कुछ कंपाउंड जैसे अभी मैम ने भी बताया आप लोगों को कि कौन से टोटल पे आ रहा है, किसका अच्छा है किसका बुरा है, वो कंपाउंड हम आपको बताएंगे कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं, पूरी आपको शीट दी जाएगी, पूरा बताया जाएगा डिटेल में। फिर न्यूमरोलॉजी, ये जो नेम न्यूमरोलॉजी 2 तरीके से होती है, एक तो होता है चैल्डियन, एक होता है पाइथागोरियन। हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि कौन से कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी जो आपको शीट दिखाई गई थी वो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी की थी, जिसके मोस्टली यही चलती है, सब यही यूज करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग में नेम चेंज करते हैं, पूरे वर्ल्ड में इसी को यूज किया इसी जाता को है। यूज किया जाता है। बहुत रेयर होता है कि कोई पाइथागोरियन को यूज करता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन हम आपको वो भी उसके अकॉर्डिंग भी बताएंगे कि आप कैसे नाम अपना चेंज कर सकते हो। और रेटिंग, आपको कंपाउंड नंबर की रेटिंग भी दी जाएगी 100 तक की, कि कौन से नंबर अच्छे कौन से हैं, किसके हिसाब से कौन सा नंबर अच्छा है, आपके डीओबी के हिसाब से, वो सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। और जो भी कोर्स को ले रहा है वो या तो अपनी 5 साल की न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट उसको फ्री में दी जाएगी, या तो आप अपनी ले सकते हैं या अपने घर में किसी मेंबर की भी ले सकते हैं, जो हमारी 2100 रुपए की वो रिपोर्ट होती है, लेकिन इस कोर्स में हम आपको वो फ्री में दे रहे हैं। जिसको भी नेक्स्ट 5 इयर्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके नेक्स्ट 5 इयर्स कैसे जाने वाले हैं, आपकी एमडी कौन सी चल रही होगी, आपका पर्सनल ईयर कौन सा आएगा, उसके हिसाब से आप कैसे अपने आगे 5 साल को कैसे देख सकते हैं, वो सारा उसमें डिटेल होगा, सारा सब कुछ बताया देते हैं आपको। रेमेडीज भी होंगी उसमें, मिसिंग नंबर है रेमेडीज तो आपका। कोर्स के बीच में देखिए, रेमेडीज तो आपको इतनी मिलेंगी हर चीज की, आप जिस चीज देखो कोर्स में रेमेडीज फायदा नहीं है कोर्स करने का जब तक रेमेडीज नहीं मिलेगी, हाँ जी, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। हाँ जी। जैसे एक छोटी सी बस रेमेडी मैं अभी बढ़िया। आप लोगों को एक देती हूँ, अंकल से पूछा था, कह रहे बेटा अंदर चली जा, इनका वॉक कर रहा हूँ फिर थोड़ा जाऊंगी। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और क्या, ऐसी लंबा राउंड कर रहे नहीं होगा नहीं। मैं सबको म्यूट पे कर दूँ। हाँ हाँ कर जी, दीजिए। एक मैं छोटी सी रेमेडी भी आपको, एक इटालियन मैजिकल वर्ड है, बहुत ही अच्छा है पेन के लिए। मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है या आपके घुटनों में दर्द, कहीं भी आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, एक छोटा सा वर्ड है वज़ेरो, VAZERO, वज़ेरो। इस वर्ड को अनलिमिटेड टाइम चैंट करना शुरू कीजिए। अगर अभी किसी को कोई पेन हो रहा है तो अभी उसको चैंट करके देख सकता है, आपको 15-20 सेकंड में आराम आ जाएगा, मतलब भूल जाएंगे आप कि आपके दर्द भी था। इसको करके देखिए, वज़ेरो, VAZERO, इसको लिख लीजिए और इसको चैंट करके देखिए। कभी भी जब आपको लगता है कि पेन हो रहा है कहीं आपके, इसको चैंट कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है ये, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। देखिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है रूबी मथारू, उसकी किडनी की प्रॉब्लम चल रही थी और उसको ब्लड की उल्टियां शुरू हो गई और ब्लड जो है ना जाने लग गया, तो उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया। और आईसीयू के बच्चों का उनका फोन आया कि आंटी क्या करें, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट भी है रेकी की, तो मैंने रेकी तो की उनको। फिर उनको मैंने जो इटालियन स्विच वर्ड है तुरन लेमास दे सोने,
ये जो उनको बात बताया उनको लिख के दिया, और उन्होंने ये हीलिंग नंबर है, कोई भी बीमारी है कुछ, उन्होंने उसको चेंज किया। तो मैं बता रही हूँ वो आईसीयू से के बाद बल्कि वो उसमें चली गई थी, नॉर्मल वार्ड में आ गए, क्या बोलते हैं, आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में आ गए। कोमा में हाँ, चली गई थी, कोमा में। नहीं कोमा में नहीं गई थी, जब वो लास्ट स्टेज पे जिसमें डालते हैं क्या होते हैं उसमें तक चली गई थी वो। लेकिन 2 दिन में बच्चों ने मिलके, हम सब ने मिलके ये चेंट किया और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता दिया था कि बचना नामुमकिन है, क्योंकि पूरा ब्लड जो है वो उनसे रुक नहीं रहा था, अंदर इंटरनली ब्लड और मुंह से ब्लड सब निकलने लग गया था उनका। और तीसरे दिन वो अपने बेड पे आ गई थी, अपने रूम में आ गई थी, इतना प्रभाव मतलब है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमने बहुत सारी और भी रेमेडीज बताई थी, क्योंकि उनका केतु का पीरियड चल रहा था, तो हमने कहा कि आप फटाफट झंडा लगाइए, हनुमान जी के झंडा चढ़ा के आइए। तो जितनी भी रेमेडीज होती हैं दे वर्क वेरी इफेक्टिवली अगर आप उनको अच्छे से करते हैं। ऐसे ही नाम का प्रभाव, कहते हैं कि जितना आप मेहनत करते हैं उससे ज्यादा आपके नाम का प्रभाव भी उतना ही अच्छा होता है। नाम का प्रभाव कहते हैं आपका नाम होगा, जैसे मैं एन का नंबर ही बता रही हूँ, नीतू जी बैठी हुई है, नीतू जी का जैसे एन का नंबर से शुरू होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये नाम जो है हाइट पे लेके जाता है। नरेंद्र मोदी जी एन से फ्लेक्सिबल भी होते हैं लेकिन डिटरमाइंड भी होते हैं, बैलेंस का नंबर होता है, मतलब ये थपेड़ों से नहीं घबराते। तो इस तरह से किस नाम की फिर ये पब्लिक की रिकॉग्निशन मिलती है इनको। तो आप ये देखेंगे कि जो भी नाम है, हम यहाँ तक कि अपने बिल्कुल मूल नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो बहुत ही ऐसा नंबर पे आ गया है कि हम घर में कितने ही सारे लोग हैं जिनका अपना घर का नाम अलग है और ऑफिस का नाम अलग है, बाहर कोई और बोलते हैं, कोई शॉर्ट नाम में बोलते हैं, तो हमें कौन सा नाम यूज करना चाहिए वो उसके बारे में ये वेबिनार है। और आई होप सबको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। और इम्पोर्टेंस के साथ साथ मैं कहती हूँ कि आज की इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। हम थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, क्योंकि आप मतलब आप 4-5 घंटे, 4-5 दिन के 4-5 घंटे लगा के यू कैन बेनिफिट योरसेल्फ, योर फैमिली एंड इवन दोज हु वांट टू लर्न। थोड़ा सा इसमें क्योंकि सारा थोड़ा लोशो ग्रेड भी सिखाया जाएगा, थोड़ा सा नेम का करेक्शन भी सिखाया जाएगा, आपको पूरी शीट भी दी जाएगी, तो आप औरों के भी करके पैसे, इफ यू वांट टू पैसिव इनकम तो यू कैन स्टार्ट योर पैसिव इनकम, नथिंग। कोई इसमें पूरी न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, वन सब्जेक्ट इज कंप्लीट विद यू एंड मोर ओवर whenever you feel any problem कि हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो वी आर विद यू। वो व्हाट्सएप का ग्रुप हमेशा ऑन रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पूरा लाइफ आपको सपोर्ट मिलेगा उसका। आप कभी भी कहीं भी अटकते हैं तो हम लोग बैठे हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए, वो आपको रहेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, सब कुछ होगा। तो जाएंगे, जो भी पीडीएफ आपको है वो भी दी जाएंगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा इसमें डिटेल में। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है भाई ज्वाइन करने के लिए, वो भी यस लिख दीजिए। और टाइम अगर आपको यही 6 से 8, 6 से 7:30 या 7 बजे का सूट करता तो वो भी तब बता दीजिए। और अगर कोई देर का करना चाहते हैं तो यू कैन राइट इन, आप हमें लिख के भी बता सकते हैं, क्योंकि कईयों ने कहा था कि हमने 8 बजे का 9 बजे का रखा था, तो 9 कहने लगे कि सबको ना खाने वगैरह का टाइम होता है तो हम नहीं अटेंड कर सकते, स्पेशली लेडीज को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी सुलाना होता है, खाने का भी टाइम होता है। तो हमने ये 6 से 6 बजे का हमने ये इसलिए रखा कि इस वक्त आप लोग थोड़ा फ्री होते हैं, तो 4-5 दिन निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और इसकी फीस क्या है नीतू जी? 1500, जस्ट 1500। और जबकि मार्केट में आप इसको सीखने जाएंगे, आप सर्च कीजिएगा, आपको ये कोर्स मिनिमम
5000 से स्टार्ट होता है, मिनिमम 5000 से स्टार्ट होता है और और 51 तक चला जाता है। बहुत आगे तक जाता है, पता नहीं मतलब कोई इसकी वो नहीं है लिमिट कि कहाँ तक। सिखाना यही सब चीजें उन्होंने जो हम सिखा रहे हैं आपको, सिखाने सिर्फ यही चीजें हैं, लेकिन क्या होता है ना, नाम बड़े हैं, पॉपुलर हो गए हैं वो ज्यादा उनके, इसलिए सिखानी यही सब चीजें हैं। हमने भी सीखी हैं, मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है, बहुत लोगों से सीख के आई हूँ मैं भी, तभी मैंने भी किया है कि देखो वही सब चीजें सीखनी है तो हम क्यों ना कम अमाउंट में लोगों को दिए सारी चीजें, फैसिलिटीज कम अमाउंट में क्यों ना दी जाए, ताकि सब लोग सीख सके इसको। नहीं, जरूरत भी है। मेरी आवाज नहीं आ रही है मैम? आ रही है बिल्कुल। पुष्पा जी लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। पुष्पा जी जी, आपकी तरफ से होगा। आप कैसे, यहाँ से तो बिल्कुल हाँ नहीं, मैं उनके वहां से कुछ इशू होगा, अब अदरवाइज मे भी सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। तो जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना होगा, मैं चैट बॉक्स पे अपना नंबर डाल देती हूँ, आप यहाँ पे अपना एनर्जी एक्सचेंज पे कर सकते हैं। देखिए वैसे तो हम सेवा का ही काम करते हैं, लेकिन कहते ना कि एनर्जी तो जब टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, तो एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर ही परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ हम रेमेडीज पूरी बताएंगे, आपके हेल्थ की, वेल्थ की, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होंगी जो आप अपने घर में यूज करके और अपने आप को फाइनेंशियली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली आप अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम वेलनेस कोच भी है, हम लोग तो भले के लिए ही काम करेंगे। तो भानु प्रताप जी, कैन यू हियर मी? आप बताएंगे आपको कैसा लगा? आप अनम्यूट करके फीडबैक दीजिए थोड़ा सा। जय जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बहुत अच्छा था आपका, बहुत अच्छा वेबिनार रहा आपका, और आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है सबको, और आई थिंक इट्स वर्थ ज्वाइनिंग आपका 5 डेज का जो आपने कोर्स रखा है, तो ज्वाइन करना वर्थ रहेगा। जो भी हैं, जो भी अपनी नेम नंबर और अपना ये सब ठीक करना चाहते हैं, बिजनेस कार्ड, आपका नेम, आपके घर, आप अपने इसके साथ साथ आप कोई बिजनेस का जैसे कोई आपका अपना शॉप का है, कोई अपने किसी और चीज का नाम रखना चाहते हैं, अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, तो वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट। यस, कल ही मेरे पास आया कि नाम जैसे थिमेंसिया होटल्स, थिमेंसिया मार्केटिंग ऐसे ही था, तो उसमें 59 पे ही आ रहा था, लेकिन हमने A5 पे रहा था, लेकिन जहाँ कहाँ हमें देखना था कि काम किस पे चल रहा है, होटल पे चल रहा है तो हमें क्या नाम लेके जाना है। आपकी पार्लर का है तो हमें उस पार्लर, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड है तो उसका नंबर अलग होगा। आप वाटर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो हमें लिक्विडिटी को देखना पड़ेगा। तो ये अलग अलग एरिया ऑफ आपके बिजनेस हैं, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका किस पे नाम होना चाहिए ताकि उस बिजनेस का फ्लो भी बढ़े। अगर वही एंटी हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप जितनी मेहनत करेंगे सारी फेल होती जाएगी। आप सोचेंगे हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो समझ में नहीं आ रही। होता है ना, हम लोग मेहनत अपनी, ऑब्वियसली हम बिजनेस कर रहे हैं, अपना कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं उसमें कि हमें अच्छे से उससे बहुत अच्छे से कर पाए उसको, लेकिन वो डाउन होता चला जाता है और हमें समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। ये मेरे साथ हुआ ना, फिर मैंने खुद देखा कि मेरे साथ ये सब क्या प्रॉब्लम आ रही है। Once I was recognized as a top and immediately जो है ना, मतलब within 3 and 4 months मैं फिर वही जहाँ से नहीं स्क्रैप से फिर से शुरू किया, फिर ऊपर गए, फिर स्क्रैप से शुरू किया। तो देन आई फाइंड आउट कि मेरे हालांकि नाम एक पे, आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा तो एक पे नाम आ रहा है, लेकिन उस नाम का पे जब
एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि भाई सारी गड़बड़ तो मेरे नाम में ही है। तो बिल्कुल। भानु जी, कैन यू हियर मी? आप बताएंगे? एंड टोरो सर, क्योंकि टोरो सर ने अपना नाम करेक्ट करवा लिया। ओके अगर नाम करेक्ट हुआ है तो प्लीज अपना फीडबैक दीजिए कि भानु जी आप बताएंगे? एंड एनी अदर पर्सन, आप बताएं बेटे, आप क्या नाम बताया था आपने? डू यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कोर्स से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं एनी क्वेरी। तो नीतू जी खत्म करें। हाँ जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। Thank you very much everyone, those who have joined, and it's a really wonderful session, and करना चाहते हैं वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल जो ज्वाइन, जिसको ज्वाइन करना हो कांटेक्ट कर लेंगे और हमें बता देंगे, सो दैट 15 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से। टाइमिंग, अगर देखो टाइमिंग का किसी को इशू होगा तो जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल, जिसको ज्यादा ग्रुप में जो लोग ज्यादा एक टाइम जिसका ज्यादा आएगा, जैसे किसी को 9 बजे का, किसी को 6 बजे का, तो जिसका जो टाइम सूट करेगा उस हिसाब से हम उसको कोर्स को हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय।